अब हम करते हैं C++ का एक क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन इजी ही करेंगे हम, इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं अभी हम। ओके, फंक्शंस करते हैं। सो functions are bunch of statement glued together. A function is provided with 0 or more argument. functions क्या है? bunch होते हैं statement के। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इनपुट फॉर्मेट, इनपुट कंटेन ABCD, 1 पर लाइन, हर एक लाइन में ABCD है। आउटपुट फॉर्मेट रिटर्न ग्रेटेस्ट ऑफ 4 इंटीजर, हमें चारों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं, हमें इंटीजर्स दिए हैं ABCD, हमें निकालना है इनमें से ग्रेट कौन सा है, इनमें से ग्रेटर कौन सा है। A बड़ा है, B बड़ा है, C बड़ा है या D बड़ा है, इसका हमें फंक्शन निकालना है। तो इसका फंक्शन हम सिंपली इफ एल्स स्टेटमेंट से ही करेंगे। यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे इंट मैक्स ऑफ 4 int A, int B, int C, int D। अब इस फंक्शन को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इफ A greater than B and A greater than C and A greater than D, ऐसा है तो हम करेंगे आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा A। यहाँ पर हम इंट आंसर कर देंगे, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा A। फिर अगर इफ B अगर बड़ा है C से एंड B अगर बड़ा है D से एंड और B अगर बड़ा है A से, तो यहाँ पे भी हमें अगर ऐसा है तो यहाँ पे आंसर की वैल्यू हमें मिल जाएगी B, यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा B, ठीक है। यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हमें B। एल्स इफ लगाएंगे, यहाँ पे इफ भी लिख सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, बट एल्स इफ सही रहता है। एल्स इफ अगर C की वैल्यू बड़ी है B से एंड C की वैल्यू बड़ी है D से एंड C की वैल्यू बड़ी है A से, सो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे ANS इज इक्वल्स टू C। ये हमारा फंक्शन बन गया और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे, यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर देंगे? ANS। देखते कोड चलता है या नहीं। C इज ग्रेटर देन B। ओके, ये यहाँ पे वार्निंग साइन क्यों आई? आई डोंट नो, लेट्स सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ वार्निंग साइन तो नहीं आनी चाहिए थी, बट क्या चीज़ें रन हो रही है? ओके, हो गई, वाओ नाइस। सबमिट करें टेस्ट केसेस। एक टेस्ट केस फेल हो रहा है, कौन सा टेस्ट केस फेल हो रहा है देखते हैं। अगर एक सेकेंड अनलॉक करें इसे। ओके 13, एक्सपेक्टेड आउटपुट है 13 और आ क्या रहा है हमारा आउटपुट? अगर हम इसे फिर से रन करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए 13। ओके 6। ओके, ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन C, ग्रेटर देन A। ओके, C A B D A C D A A C D B C D C D A B D A। देखो होना तो ऐसे ही चाहिए, बट कुछ तो भी प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं थोड़ा सा देख लेते हैं।
सी ग्रेटर देन बी है, सी ग्रेटर देन डी है और सी ग्रेटर देन ए है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। कंट्रोल सी, माई वन टेस्ट केस नॉट पास, दिस इज माई फंक्शन। कुछ सिली से ही मिस्टेक होगी, गारंटी, सिली से ही मिस्टेक होगी, गारंटी। ओके, ए के लिए हमने किया, बी के लिए हमने किया, बट क्या हमने सी के लिए किया, डी के लिए किया? नहीं ना। तो एल्स इफ डी इज ग्रेटर देन ए, डी इज ग्रेटर देन सी, डी इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे एंड लगेगा, एंड और यहाँ पे भी लगेगा एंड। अब इसे हम करें सबमिट, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ANS इज इक्वल्स टू डी। सबमिट करें कोड। ओके, सो आज एक ही क्वेश्चन करते हैं। एक बार इसकी हम समरी देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसकी हम समरी देख लेते हैं। हमने क्या किया था, बिल्कुल सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना था, फिर उसके बाद हमें इफ एल्स स्टेटमेंट से एंड ऑपरेटर से चीज़ों को करनी थी। और थर्ड हमने मिस्टेक क्या की थी, हमने मिस्टेक की थी, हमने ए बी सी के लिए टेस्ट केसेस लिखे थे बट डी के लिए नहीं लिखा था, इस वजह से हमारा टेस्ट केस फेल हो रहा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय बाय।